8 फरवरी मेरे नज़दीक एक दिन था जहां पर लोगों ने जमहूरी तौर पे अपने हक का इजहार किया। अब वो नहीं माना गया, वो कंट्रोवर्शियल है जहां पे हम आज खड़े हैं। इससे आगे क्या पॉलिटिक्स ही द वे फॉरवर्ड है, और अगर है तो कैसे है? बिकॉज पॉलिटिक्स करने के नतीजे में क्या वो खातिर खा नताइज मिल रहे हैं जो मिलने चाहिए? देखिए, पहली बात तो आप देखें ना, 4 प्रेमिसेस थे जिसके ऊपर आपने इमरान खान को जो है वो सारा ये मौजूदा निज़ाम, जिसको हाइब्रिड कह लें, जो भी कह लें, वो खड़ा है। पहला प्रेमिसेस था कि इमरान खान जो है वो महीना जेल में नहीं गुजार सकेगा। इमरान खान ने वो गलत साबित कर दिया। उसके बाद था जी, बुशरा बीबी को पकड़ लें तो इमरान खान जो है वो कमज़ोर हो जाएंगे, नहीं हो सका। तीसरा ये था कि अरब मुल्क इतने खिलाफ हैं इमरान खान के कि वो डॉलरों के ढेर लगा देंगे, नहीं आए। फिर चौथा, ये इंटरिम गवर्नमेंट के दौरान जो है हमारे मिनिस्टर साहब फरमाते थे कि वेस्ट इतना खिलाफ है इमरान खान के कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो $100 बिलियन पे चली जाएंगी, नहीं हुई। आप देखें ना, प्रॉब्लम यह है कि आपका जो सारे प्रेमिसेस जिसके ऊपर आपने 2 साल लगाए, मेहनत की है, वो नहीं चल पा रहा। तो अब आपने एक ऑल्टरनेट देना ना। आप कोरियन के ऊपर एक मुल्क को 22, देखिए हम दुबई नहीं है, हमको 15-20 लाख की आबादी हो ना तो फिर मामला और होता है। ये 22 करोड़ की आबादी का मुल्क है, और ये मुल्क चाइना, नॉर्थ कोरिया इसलिए नहीं है कि वो 1000 साल से एक लैंग्वेज है, एक उनकी एथनिसिटी है। हम एक मल्टी एथनिसिटी मुल्क हैं। यहाँ पे तो आप जो है वो झगड़े अपने पड़वा देंगे, इसलिए इसको इम्पॉर्टेंट है नॉर्मलाइज करना। और नॉर्मलाइज कैसे होगा? इमरान खान के बगैर कैसे नॉर्मलाइज होगा मुल्क? उनकी इंक्लूजन के बगैर आप पॉलिटिक्स, पूरा मुल्क उसके साथ खड़ा है, आप कह रहे हैं जी वो जेल में रहेगा, तो मुझे बताएं नॉर्मलाइज कैसे होगा? लेकिन अभी तक की जो पॉलिटिक्स है, क्योंकि आप बार बार कह चुके हैं कि पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बेहतर हो सकती थी तहरीक इंसाफ की। आई वांट टू कम ऑन दैट, क्योंकि कैसे बेहतर हो सकती थी? क़यादत थी नहीं, इमरान खान साहब जेल में थे, जैसे तरीके से इलेक्शन लड़ा गया, बच्चों ने सोशल मीडिया पे इलेक्शन लड़ा, लोग पहुंचे, उनको आगाही दी, यहाँ तक पहुंचे, असेंबलियों में बैठे, सिस्टम का निज़ाम है। अब पॉलिटिक्स की एक स्पेस खुलनी होती है ना। जब 2018 के इलेक्शन के बाद वो स्पेस 2019-20 में जब बाजवा साहब को दोबारा एक वोट की जरूरत थी, तब वो स्पेस बनी। तो उसके साथ ही साथ पॉलिटिक्स की स्पेस बनती है ना। अभी बीच में कोई थी स्पेस क्या आप पॉलिटिक्स करें? नहीं, पॉलिटिक्स तो 8 फरवरी के बाद होनी थी ना। 9 फरवरी को एक्चुअली पॉलिटिक्स पीक पे होनी थी। जो सिर्फ गलती जो हुई, जो मैं समझता हूँ कि बड़ी गलती हुई है, वो ये थी कि 8 तारीख को तो लोगों ने निकले बगैर कैंपेन के, बगैर किसी चीज़ के वोट दे दिए आपने, सारे लोग जो है वो इलेक्ट हो गए। 9 तारीख को उस मैंडेट की हिफाजत करना सिर्फ काम था पीटीआई का, जो भी लीडरशिप का, और 9 तारीख को वो नहीं किया। फिर लियाकत चट्ठा का बयान आ गया, उसने पूरा एक्सपोज ही कर दिया। उसने जो है वो चौक पे भांडा फोड़ दिया कि किस तरह से रिजल्ट चेंज किए गए। उसको वो अकेला ही रह गया। वो अब तक जो है वो सैनिटरी को पता नहीं कोई कहता है कन्फाइनमेंट में है, कोई कहते हैं पता नहीं किधर है। बट देखें, आपका तो काम था ना कि इन इश्यूज को आप बताते, आगे लेके आते, वो नहीं हुआ। लेकिन बार नॉट विद स्टैंडिंग, आई अंडरस्टैंड आप भी जो पॉइंट आउट कर रही हैं कि बड़ी मुश्किलात थी, इतना आसान भी नहीं था कि आप हाइंडसाइट में हम ये बातें कर लें, उस वक्त इतना आसान भी शायद ना हो। लेकिन अब देखें, अब तो सिंपल ये है कि सियासी तौर के ऊपर, इखलाकी तौर के ऊपर, कानूनी तौर के ऊपर तो ये हुकूमत ये जंग हार चुकी है। अब तो वो कहते हैं जी फिजिकली हमसे ले लें तो ले लें। अददी तौर पे वो कहते हैं भी हमारे पास नंबर है, अगर इन नशिस्तें उधर भी चली जाएंगी तो जो नंबर अददी तो नहीं ना, अददी कहाँ थी उनकी? वो तो 8 को हार गए थे। अददी तो आज शहबाज शरीफ 18 सीटों के साथ मुल्क के वज़ीर आज़म है। देखे ना आप, जो है मैं एक कमिश्नर साहब से मैंने कहा कि वो आपने कह रहे थे वो MNA MP कहते हैं आप उनसे मिलते ही नहीं। उसने मुझे कहा सर सच्ची बात यह सारे 70-70 हज़ार से हारे हुए हैं, मेरा दिल ही नहीं करता इनकी इज्जत करने को। यही इंटरनेशनली भी शहबाज शरीफ के साथ हो रहा है ना। देखिए, अददी भी ये हार गए थे। अब ये जाली एक अददी वो बना के उन्होंने बैठे हैं। वो एक अलग बात है कि मैं उस पर मैं तो बड़ा हैरान हूं कि जिस तरह पीपल्स पार्टी ने इनका साथ दिया, क्योंकि देखिए ना, 2 पार्टियों के साथ एक्चुअली इस इलेक्शन में जो है वो ज्यादती हुई। एक तो पीटीआई के साथ ज्यादती हुई कि उसको नंबर 1 पोजीशन से नंबर 2 पे धकेला गया, बट दूसरी पोजीशन पीपल्स पार्टी की थी। पीपल्स पार्टी को 2 पोजीशन से 3rd नंबर पे धकेल दिया गया, और वो मिलके उन्होंने अपने खिलाफ कर लिया। नहीं, बट उनको सदारत दी, उनको इतनी सारी प्रपोजल ट्रांसफर्स दी, वो उनको सारे इंपॉर्टेंट बीच में हुकूमत के अंदर उन्होंने अपनी पोजीशन। सो देखिए, पॉलिटिक्स के अंदर आपने उनको सिंध की गवर्नमेंट में ज्यादा शेयर मिला, वो ज्यादा मजबूत हुई। हमारा ये तो पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, पॉलिटिकली घाटे में जीते हुए था वो, पर उनका मार्जिन ऑफ विन बढ़ा ना उसमें पहले के मुकाबले में, तो उन्होंने उतना नहीं था। लेकिन मेरे ख्याल में देखें, आप कह रही हैं कि उन्होंने अच्छा सौदा किया, मेरे ख्याल में उन्होंने बुरा सौदा किया। क्यों बुरा सौदा किया?
کہ جب پی ایم ایل این راؤٹ ہو گئی تھی انہوں نے خام خواہ ٹیکہ لگا کے پی ایم ایل این کو کھڑا کیا اور اپنی جو مین اپوزیشن سلاٹ تھی ملک کے اندر انہوں نے اس کو ڈاؤن گریڈ کر دیا. ہیڈ آئی بین ایڈوائزنگ آصف زرداری صاحب یا ان کا کرنا تو انہیں تو بلاول بھٹو کو مین لیڈر آف اپوزیشن ہونا چاہیے تھا اور پی ٹی آئی کو پرائم منسٹرشپ دینی چاہیے تھی اور ساری مشکلات کے ساتھ جو ہے وہ ساری چیزیں دیکھیں اس وقت ووٹ ہی دینا تھا نا. ٹھیک ہے چلے صحیح ہے یہ بات 18 سیٹیں پی ٹی آئی کی تو 40 سیٹیں بڑھنی تھی نا تو پی ٹی آئی نمبر 1 تھی پیپلز پارٹی نمبر 2 تھی. انہوں نے اپنا سودا آپ کہہ رہی ہیں اچھا سودا کیا بٹ میرے خیال میں برا سودا. میں کہہ رہی ہوں سیاسی طور پہ اگر آپ جتنا کہہ رہے ہیں کہ جتنا ان کا گھاٹا ہوا ہے اس کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں. دیکھیں نا یہ تو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے میرا پوائنٹ آف ویو سے ڈیفرنٹ ہے. آپ الیکٹورل گھاٹے کی بات کر رہے ہیں نا میرے لیے نہیں الیکٹورل نہیں اگلے 4-5 سال کی پالیٹکس کے اندر انہوں نے اپنا بیڑا غرق کر لیا. دیکھیں اگلی 4 سال کی تو پالیٹکس فواد صاحب یہ ہے اٹ ہیز کم ڈاؤن ٹو دی فیکٹ کہ یہ فارم 47 الیکشن کیسے مینیج کرتے ہیں. اب صرف یہ پالیٹکس رہے گی اگر اس الیکشن کے پروسیس کو کریکٹ نہیں. یہ نہیں ہو سکتا. مجھے تو لگتا ہے کہ زیادہ مؤثر طریقے سے ہو سکتا ہے. آپ کا خیال یہ نہیں ہوگا فارم 47 45 ریپیٹ نہیں ہوگا. یہ تو اسی جگہ یہ ختم ہوگا. اس کی وجہ اویکننگ بہت بڑی ہے. اس قدر مجھے آپ بتائیے میں حیران ہو جاتا ہوں اس طرح کا کبھی تجربہ ہی نہیں ہوا. ابھی آپ مارکیٹ میں نکلیں گے نا آپ کو بندہ ہی نہیں ملے گا جو کہ عمران خان کا مخالف ہوگا. مطلب اتنا بڑا جو عمران خان کی جو مقبولیت ہے اب لوگوں کو اتنی بڑی مقبولیت کو آپ ٹھیک ہے لوگ جس طرح ہمارے صاحب کہتے ہیں کہ قبولیت بھی چاہیے مقبولیت بھی چاہیے بٹ فیکٹ از الٹیمیٹلی مقبولیت کو قبول کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے آپ کتنا عرصہ رک جائیں گے نہیں کریں گے. آپ دیکھیں نا جوڈیشری کے ساتھ جو آپ کر رہے ہیں یا جس طرح سے ہو رہا ہے رد عمل سامنے آیا اور ٹھیک ہے بہت شکریہ.